एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से आज जान लेते हैं स्टॉक। यहाँ पे हम लोग आईजीएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इस लेवल पे 400 के नीचे हमें मिल रहा है? क्या हमें यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं? क्या हमें इस स्टॉक में नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? कि पॉइंट पे आपको एकदम खुल के चर्चा करूंगा, हर एक बात बताऊंगा, हर एक तीनों मुद्दे पे एकदम खुल के डिस्कशन होगा। चलिए सीधे पहले एनएससी की वेबसाइट पर आता हूं और कल के कारोबार की अगर बात आपको बताना चाहूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। स्टॉक ओपन होता है, पहला जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 390 यहाँ पे 6.45 की देखने को मिली, जहां से हमें स्टॉक लुढ़कता हुआ 386 भी पहुंच गया था दिन के दौरान। वहीं पे हमें रिकवरी देखने को मिली, 400 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। अगर बात करें एक्जैक्टली क्लोजिंग बेसिस की तो 399.30 पे यहाँ पे एक्जैक्टली क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग क्वांटिटी की तो 33 लाख के आसपास ट्रेडेड क्वांटिटी है, जहां पे 15 लाख के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है और 47% से ज्यादा की 50% के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो डिलीवरी है। डिलीवरी काफी अच्छी है और सब कुछ यहाँ पे डिलीवरी के हिसाब से मुझे सही लग रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से कि रीजन क्या है इस गिरावट का। तो रीजन आपको बताना चाहूंगा, एक न्यूज आई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ईवी सेक्टर में, ईवी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं उनमें ज्यादा अपना फोकस देने वाली है, और उसके वजह से क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है उनकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें थोड़ी सी वीकनेस देखी और वहां पे बेयर्स जो है इस स्टॉक में एंट्री लिए और इसके बाद इस शेयर की पिटाई हो गई शुरू। ठीक है, ये सारी बातें हुई। इसके अलावा अब आपको दिखाऊंगा रियलिटी फैक्ट चेक कि क्या ये रियल में ऐसी चीजें हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप ट्रू इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन आता है, अगर आपको पता करना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, दिल्ली में जाओ, क्योंकि इनकी जो आईजीएल का जो मेन ऑपरेशन एरिया है वो दिल्ली है। तो दिल्ली में आप जाओ, कहीं पे भी आप किसी भी गाड़ी के शोरूम में जाओ, वहां पे सीएनजी गाड़ियां जाके परचेज करने की पता करना, आपको वहां पे लाइनें मिलेंगी, आपका नंबर नहीं आएगा जल्दी। ठीक है, ये हालत है रियलिटी में फैक्ट चेक के हिसाब से सीएनजी अगर आपको गाड़ियां लेनी है। अभी आपको दिखाता हूँ रियलिटी फैक्ट चेक और अच्छे से। यहाँ पे हमने मारुति का फाइनेंशियल ओपन किया है, मारुति है, देख सकते हो आप। यहाँ पे जो वैगनार और ये सारी गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां आपको सीएनजी में लमसम अवेलेबल है। ऑल्टो और वैगनार तो टॉप सेलिंग कार्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सुजुकी की। वहीं अगर जब फाइनेंशियल्स में आके हम देखेंगे और दिसंबर क्वार्टर का डेटा निकालेंगे, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर, हमें क्वार्टरली यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो दिसंबर का अगर हम लोग देखें यहाँ पे, और ग्रोथ बेसिस, यहाँ पे एक और चीज मैं निकल ले रहा हूँ, ग्रोथ बेसिस। ग्रोथ बेसिस अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो ईपीएस कितने तगड़े लेवल से ग्रो हुआ है। कोई मतलब ऐसा वो है ही नहीं। ईपीएस जो 2.4% का ग्रोथ था यहाँ पे जून 2021 से सितंबर 2021 में, वहीं सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 यानी एक क्वार्टर में 113% से ऊपर का यहाँ पे हमें ग्रोथ जंप देखने को मिला। कहाँ पे? ईपीएस में। और क्या आप कह रहे हो कि सीएनजी का वो होने वाला है? अगर सीएनजी में कोई भी दिक्कत होती ना, तो टाटा की जो बहुत सारी अभी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं वो सीएनजी में लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बजट फ्रेंडली कंपनी है, पॉकेट फ्रेंडली कंट्री है, और यहाँ पर ईवी का जो पेनिट्रेशन होने वाला है, मैं आपको आने वाले 20 सालों के लिए बता दूं कि वो 10% को क्रॉस करने में उसको 20 साल लगेंगे। 10 to 15% अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पेनिट्रेशन हो जाए, अभी आप जाके देखिएगा पॉइंट समथिंग में है इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन। तो 10 to 15% भी अगर पेनिट्रेशन होना है इंडिया में, तो उसके लिए आपको नहीं भी तो कम से कम यहाँ पे 10 साल लगने वाला है 15% पेनिट्रेशन के लिए। तो 10 साल में क्या आपको लग रहा है कि मारुति और ये सब सीएनजी और चीपर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। प्लस में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जितनी वो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोज हम लोग जानते हैं, उसके कौन सा आपको पता है? उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक जो भी व्हीकल्स हैं उसमें बैटरियां नहीं यूज होंगी, वो बैटरी चार्ज कहाँ से होगी? बैटरी का जो होगा उससे ज्यादा आपको लग रहा है कि ईंधन की बचत होगी? नहीं होगी कभी भी। और ये कंपनी जो है मतलब टॉप नॉच क्वालिटी के टॉप नॉच रेट पे मुझे मिल रहा है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ के यहाँ पे ईपीएस की बात करें, सॉरी पीई की बात करें, 19 के प्राइस के मल्टीपल में मिल रहा है, 37 के प्राइस के मल्टीपल पे ट्रेड होने वाला शेयर, और आपको 19 के पीई पे मिले, कोई मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे बाई रिकमेंडेशन होना चाहिए।
मैं बाई कर रहा हूं और हर एक गिरावट में बाई करूंगा जब तक कि इसमें रिवर्सल ना दिखे। जिस दिन मुझे रिवर्सल दिखेगा वहीं पे अपनी बाइंग स्टॉप करूंगा और आराम से वेट करूंगा स्टॉक के टॉप 52 वीक हाई ब्रेक करने के। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 650 का टारगेट यहाँ पे है शेर खान की तरफ से। टारगेट आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा। वहीं पे अगर देखा जाए आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ से 560 का यहाँ पे टारगेट आया हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे न्यूट्रल रेटिंग आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 520 की रेटिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ आपको दिखाना चाहेंगे आईजीएल का। हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। एक सेकंड, कुछ यहाँ पे इश्यू फेस हो रहा है और आईजीएल मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, ओपन हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात की जाए, मैक्सिमम मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हो इस स्टॉक को कितने प्रीमियम पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है। 38, 39, अभी ये हाल फिलहाल में 38 के पी पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी करंटली 19 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 29 है। 29 यानी चाहे कितना से भी कितना बड़ा रिसेशन आया हो, वहां पे ये 29 के आसपास का पी देने वाला स्टॉक है। अगर बात करें जून जो हमारा यहाँ पे मार्च 2020 में जो क्रैश आया था अप्रैल 2020 में, वहां पे ये स्टॉक आपको लगभग 22 से 25 के पी पे ट्रेड कर रहा था। तो क्यों ना बाई करें। इन्वेस्टर है, मैं इन्वेस्टर हूं। इन्वेस्टर है तो श्योर शॉर्ट यहाँ पोजीशन बनाने का मौका मिल रहा है आपको। इससे सस्ते रेट पे ये स्टॉक या इतनी टॉप नॉच क्वालिटी का स्टॉक नहीं मिल सकता। इनका ऑपरेशन जो है कोर एक ही सेगमेंट में जुड़ा हुआ है, दिल्ली से रिलेटेड एरिया में, तो थोड़ा सा इनको ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, गिरावट थोड़ा ज्यादा हो रही है। ठीक है, हालांकि स्टॉक बुरा नहीं है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे, कुछ देखते हैं, उसके बाद आपको कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे लाइक कि हमें यहाँ से क्या करना चाहिए। और हम यहाँ पे टारगेट वगैरह भी देखेंगे। प्लस में आपको यहाँ देखिए 3 ईयर का गेन ये स्टॉक खा चुका है, 46% पे आ चुका है 3 ईयर का गेन। तो ये आप लोग थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी हम आपको यहाँ से एक चीज और बताना चाहेंगे, आपको प्री कोविड लेवल दिखाएंगे आपको एक बार। प्री कोविड की बात करें तो ये लेवल था प्री कोविड, यानी कोविड से पहले जो ब्रेक डाउन प्री कोविड के मतलब कोविड के दौरान जो वो आया था, क्रैश आया था, उस दौरान ये स्टॉक यहाँ पे था 531 के लेवल पे, और वहां से भी हमें सस्ता मिल रहा है। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो दूसरा 2017 में जो लेवल 399 का था वो कट के यहाँ पे 223 आया था। फिर क्या हुआ है, तो इस स्टॉक में पोजीशन बनाना बिल्कुल एकदम लाजमी है और मैं बना रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल की, सपोर्ट की, कि अगला सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगला सपोर्ट आपको मैंने बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था जो मेरी पहली वीडियो थी, कि इस सपोर्ट को ये ब्रेक करने के बाद स्टॉक रुकने वाला नहीं है। और यहाँ पे इसका अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली लेवल अगर मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि 367 के लेवल पे 367 के लेवल तक 360 तक ये स्टॉक ब्रेक हो सकता है अगर होना होगा, और रिवर्सल आना होगा तो भी रिवर्सल यहीं से हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक शार्प फॉल दिख रहा है, तो शार्प रिकवरी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर इसे इसमें अगर कल भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू एडिशन जरूर करने वाला हूँ। और यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से नहीं भी तो 50% का ग्रोथ यहाँ से टारगेट अभी जहां पे है वहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है, लगभग ये अपने टॉप लेवल को अगर टच करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 700 का टारगेट, 600 के प्लस में यहाँ पे स्टॉक जाता हुआ हमें देख रहा है। क्या हमें बाई करने चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो बाई करो। अगर आप ट्रेडर थे तो आप अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते, इधर टारगेट लेते, अगर टारगेट नहीं लेते तो स्टॉप लॉस आपका इसी लेवल पे, इस लेवल पे कम से कम हिट होना चाहिए था। ये जो ये वाला लेवल है, अगर फिर भी बने हुए तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया के ट्रेडर हो, कहीं अलग लेवल से आए हो, किसी अलग ग्रह से आए हो, पहली बात। और अगर इन्वेस्टर हो भाई तो बी बोल्ड लाइक मी, इन्वेस्टमेंट करने का तो मौका अभी आया है। ये कौन लेवल है इन्वेस्टमेंट करने का? ये लेवल है इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट करने का ये बॉटम लेवल होता है, जितना नीचे गिरे उतना करो। 20, 30, 50 का रूल लगाओ। बिना रूल के क्या कर रहे हो, क्या करने आओ? मार्केट में जुआ खेलने आए हो, मार्केट निकाल के बाहर आपको फेंक देगी। 1% भी आपकी टेंशन मार्केट नहीं करता। और देखिए एक चीज आपको बताया था यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए मैंने बताया था उस टाइम, तो उस टाइम थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे झेलने को मिली थी इस स्टॉक के रिगार्डिंग। मैंने बताया था 470 का लेवल अगर टूटा तो नीचे आपको सीधे 452 के नीचे मिलेगा स्टॉक। बहुत बहुत वो हुआ था कि नहीं ये गैप नहीं होगा, लेकिन गैप फिलिंग हो गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये स्टॉक चलेगा तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा, क्योंकि देखिए अब सेल्स ग्रोथ जैसे ही आएंगे ना, अगर सीएनजी गाड़ियों के
क्योंकि दिसंबर को का जो है डेटा वो आने वाला होगा। तो अगर सेल्स फिगर आएगा कि इतनी गाड़ियां सीएनजी सेक्टर में बिकी हैं, देखिएगा स्टॉक आपको मतलब तुरंत के तुरंत उड़ता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हो दिसंबर में यहाँ पे ब्रेकडाउन वो अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर से जो मूव आया कहाँ चला गया स्टॉक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मैं इस स्टॉक में पोजीशन और इंक्रीज करने वाला हूँ।